हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के कि हम लोग डेली एनालिसिस कल 7 तारीख को 7 नवंबर को कैसा रहेगा मार्केट और क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, क्या अच्छा ट्रेड रहेगा, क्या बेस्ट सेटअप रहेगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कई दिनों से कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी ने नीचे से, अगर हम प्रॉपर देखेंगे तो नीचे से बैंक निफ्टी ने अराउंड 1500 का मूवमेंट दे दिया, लेकिन ये सारे मूवमेंट हम लोग को इंट्राडे में कोई भी नहीं आया। सब गैप अप करके सारे मूवमेंट गैप अप करके बैंक निफ्टी दे रहा है। अब कल के लिए क्या रह सकता है? कल कल एक्चुअली क्या है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी आज उम्मीद थी कि हम लोगों की गैप अप होगा, उसके बाद थोड़ा नीचे जाएगा और एक स्विंग बना के उसके बाद ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट करने की उम्मीद थी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, यहीं पे क्लोज किया। ठीक है, तो कल के लिए बेस्ट ट्रेड क्या रह सकता है? कल अगर बैंक निफ्टी इसी ज़ोन में ओपन हो जाता है, यानी कल बैंक निफ्टी अगर इसी ज़ोन में ओपन हो जाता है, अराउंड 577 से लेके आज की क्लोजिंग तक के बीच में यहाँ पे ओपन होता है, तो कल हम लोग वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे वेट करेगी, ज़ोन बनाएगा और उसके बाद इसका ब्रेकआउट करेगा। तो ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग टारगेट एक ले सकते हैं 800 तक का। 43 43,800 तक का हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल हमको मिलेगा बैंक निफ्टी में। क्योंकि अगर हम पीछे से उठा के देखते हैं, अगर 15 मिनट की हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ये देखिए जो हमारा लेवल है 43,800 का, ये वाला जो लेवल है 43,800 का, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगला टारगेट यहाँ आ सकता है 43,932 का, 942 का, ये लेवल है। ठीक है, तो कल अगर अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है, इसी जोन में ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट दे और जैसे इसका ब्रेकआउट देगा तो हम ऊपर की तरफ का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो 800 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकता है। ठीक, और अगर कल मार्केट ऐसा ओपन हो जाता है, कल अगर बैंक निफ्टी का मार्केट ओपन होता है और कल थोड़ा सा बैंक निफ्टी का मार्केट कल ओपन होता है साइडवेज ओपन होने की बजाय गैप अप ओपन हो जाता है। कल अगर बैंक निफ्टी का मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कल के दिन अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में सबसे अच्छा अगर गैप अप ओपन होगा तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे ज़ोन कैसे बनाता है। अगर 800 के पास ये ज़ोन बनाता है, ज़ोन बनाने के बाद जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा, तो एक मूवमेंट हम लोग ऊपर के साइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ज़्यादा बड़ा गैप अप रहा इस में, तो एक ये ज़ोन बना के गैप फिलिंग पे भी ट्रेड आ सकता है। इस जैसे कि अब ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो अगर हम लोग ऊपर के लॉन्ग साइड का जब ट्रेड प्लान करेंगे, तब तो क्वांटिटी लेके प्लान करेंगे एक बार, ठीक है, जिसमें हम छोटा एसएल प्लान करके। लेकिन अगर नीचे के साइड का वर्कर डेप्थ सीलिंग का ट्रेड अगर प्लान करेंगे तो क्वांटिटी घटा देंगे, क्योंकि भाई सीधी-सीधी बात है, अगर ट्रेड के अगेंस्ट जाना है तो हम लोग को ट्रेड मिस नहीं करना, ट्रेड मिल रहा है तो हमको क्वांटिटी कम करना है, क्योंकि अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड करना है, ठीक है। और किसी कारणवश कल मान लेते हैं किसी कारणवश बैंक निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के केस में मेरा कोई ट्रेड का सिस्टम नहीं रहेगा। अगर ये 500 के पास यहाँ पे कहीं 500 के पास 500 के पास कहीं ऊपर हो जाता है, तो मैं कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद क्या है कि जब नीचे की तरफ आएगा तो पहला ये 400 का एक सपोर्ट है, फिर अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, 350 का एक सपोर्ट मिलेगा, फिर नीचे आएगा तो फिर ये अब 300 का सपोर्ट मिलेगा, बार बार नीचे सपोर्ट साइड मिलते जाएंगे, तो कोई ट्रेड खास मिलेगा नहीं अपने को, ठीक है। तो गैप डाउन के केस में कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, देखेंगे सेकंड हाफ में कुछ थोड़ा ट्रेड छोटी क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये व्यू रहेगा, ठीक है। अब जरा हम लोग आते हैं, चेंज करते हैं जरा, कल निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का क्या व्यू है? निफ्टी का व्यू देखेंगे अगर आप, निफ्टी ने बहुत अच्छी कैंडल, निफ्टी देखिए, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी ने आज क्या किया? निफ्टी ने आज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी ने एक जोन बनाया, ठीक, जोन बनाने के बाद स्विंग बनाई, स्विंग बनाया और स्विंग बनाने के बाद निफ्टी ने ये देखिए स्विंग बनाया, फिर इसके बाद इस स्विंग बनाया, स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आया, फिर अब ये जैसे स्विंग को जैसे इसने ब्रेकआउट किया, इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो एक मोमेंट ऊपर की साइड दे दिया हम लोग को, ठीक। तो ये आज आज तो इसे रेट करके हम लोग वेट कर रहे थे बैंक निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी में वो मोमेंट हम लोग को मिला नहीं, ठीक। कल के केस में अगर क्या हो गया, कल के केस में किसी कारणवश अगर निफ्टी अगर कल साइडवेज ओपन होता है, इस जोन में ओपन होता है, तो कल हम लोग देखेंगे ये होल्ड करने का एरिया है। इसके बाद ब्रेकआउट जैसे ही करेगा तो एक ऊपर ही हम लोग को देखोगे अराउंड ये हमारा जी 475 के अराउंड 19,475 के अराउंड का एक एक ट्रेंड मिल सकता है यहाँ पे। अगर इसी रेंज में ओपन हुआ तो एक छोटे क्वांटिटी के साथ से हम लोग 475 तक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कल गैप अप ओपन हो गया तो ऊपर 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 19,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग को वेट करना है कि निफ्टी यहाँ पे कैसे एक्ट करता है। यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड करना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि कल बैंक निफ्टी में मूवमेंट की हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक उम्मीद है कि शायद मूवमेंट मिल जाए।
लेकिन निफ्टी को उसके लिए या तो गैप अप ओपन होने के बाद भी साइडवेज जाना पड़ेगा। निफ्टी में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आना चाहिए। निफ्टी को ट्रैक करते रहेंगे हम लोग। ऊपर गैप अप के केस में हम लोग वेट करेंगे कि 500 के बाद जो ट्रेड बनेगा। अगर कल नहीं, कल का एक दिन तो ऐसे ही बीत जाएगा, कल का दिन तो बीत जाएगा, पर अगर गैप अप करेंगे 500 के पास कैसे एक्ट करेगा? 500 के पास अगर अच्छा एक्ट किया तो हम लोग कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, वरना फिर तो ये वापस नीचे आएगा, या वही जो नॉर्मल ट्रेड है कि भाई गैप अप होने के बाद गैप फिलिंग करने के लिए जो ट्रेड आता है, फिर उस ट्रेड को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग कल देखें, कल अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, साइडवेज के बजाय और गैप अप के बजाय साइड गैप डाउन अगर 50 का राउंड ओपन हो जाएगा, तो हमारा कोई ट्रेड इसमें भी नहीं रहेगा। इसमें भी हम लोग वेट करेंगे कल के हाई तक का कल के हाई तक का आता है, कल के आज के क्लोजिंग तक का टारगेट रहेगा। एक ट्रेड बनेगा तो बनेगा, नहीं तो हम लोग कल अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो निफ्टी में कोई ट्रेड हम लोग प्लान नहीं करेंगे। ठीक, ये तो हो गया निफ्टी का सिनेरियो। अब अगर हम लोग फिर निफ्टी का सिनेरियो देखते हैं, फिर निफ्टी केस में थोड़ा इंटरेस्टिंग लेवल पे फिर निफ्टी आ गया। फिर निफ्टी ने आज ऊपर जाके कॉल साइड की क्लोजिंग दी है, फिर निफ्टी ने एक मूवमेंट दिया यहाँ के बाद, यहाँ पे रिटेस्ट देने के बाद एक मूवमेंट दिया हम लोग ऊपर साइड का। ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया। अगर कल के केस में फिर निफ्टी अगर कहीं साइडवेज ऊपर हो जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे साइडवेज ऊपर होने के बाद जैसे ही ये जो रेंज बनाएगा, उस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, तो ये टारगेट हमको 600 तक का बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 9600 का लेवल बहुत अच्छा है, वहाँ तक का एक हमको शार्प ट्रेड मिल सकता है। ठीक, और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, तो ये पक्का ये आएगा, गैप फिलिंग के लिए आएगा नीचे, क्योंकि ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट के रेजिस्टेंस से एक्ट करेगा 19600, तो यहाँ गैप फिलिंग के लिए नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ रेंज बना के फिर ये एक ट्रेड बनाएगा। ठीक है, तो कल के केस में अगर गैप अप, इसमें फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो सेकंड हाफ में अगर देखेंगे हम लोग, सेकंड हाफ में अगर 19600 के पास सेकंड हाफ में अगर रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं कि ये ऊपर की साइड जिनकी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी, तो एक मूवमेंट हम लोग 600 के ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ला सकता है अराउंड 9640 तक का, 640 या 650 तक का टारगेट मिल सकता है अपने को। ठीक है, तो अगर एक्सपायरी के पास है सेकंड हाफ में, अगर कहीं 600 के पास रहेगा, तो हम लोग कॉल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और कल अगर फिर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो गया, तो इसके लिए भी कोई ट्रेड प्लान नहीं रहेगा, ये भी इसी जोन में कल साइडवेज एक्सपायर कर जाएगा। ठीक, तो कल के लिए बहुत अच्छा है कि कल मार्केट अगर या तो गैप अप ओपन हो, जैसे जो ट्रेंड चल रहा है गैप अप ओपन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई गैप अप ओपन ना हो, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो अच्छा खासा मूवमेंट छूट जाता है। इंट्राडे में जो लेवल क्रॉस करता है, तो उसमें मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस मूवमेंट को हम लोग ट्रैक कर पाते हैं तो छोटे सेशन के साथ। परंतु जब ह्यूज गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो मार्केट का मूवमेंट खत्म हो जाता है, तो उस केस में हम लोग ट्रेड ले ही नहीं पाते। तो इसी केस में कल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अगर साइडवेज कहीं भी ओपन होता है, तो हम लोग ट्रेड वहाँ पर प्लान करेंगे। ठीक, अच्छे लेवल पे खड़ा है फिर निफ्टी में कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर निफ्टी का ट्रेड हम लोग तभी प्लान करेंगे जब हम लोग निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी अगर गैप अप होने के बाद, या फिर किसी तरह भी साइडवेज ओपन होने के बाद होल्ड करे, निफ्टी अगर नेगेटिव पैटर्न नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने नेगेटिव पैटर्न बना दिया, यहाँ का मूवमेंट नहीं रहेगा, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ तब ट्रेड प्लान करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि 2 या 3 इंडेक्स जो हैं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी, जैसे फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तो लगभग एक ही है, तरीके से एक ही इंडेक्स है लगभग, उसके स्टॉक्स मैक्सिमम लगभग एक जैसे हैं। परंतु तो इन लोग को क्या होता है, इन लोगों का कोई भी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो निफ्टी को ट्रैक करना ज़रूरी है, या फिर निफ्टी कोई मूवमेंट ट्रैक करना है तो बैंक निफ्टी को ट्रैक करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये दोनों अगर कोई भी नेगेटिव रहेगा ना, तो दूसरे को जाने नहीं देता है, तो ज़रूर रिवर्सल आ जाता है, तो उसमें हम फँस सकते हैं। तो फँसने का ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा दिन फिर वेट कर लेते हैं कि अच्छा मूवमेंट नहीं मिला, ऊपर लेवल पे आने के बाद क्या ट्रेड मिलता है, फिर ऊपर जाके हम पोजिशनल ट्रेड, कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं लेने की राय होगी, कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं लेगा, वेट करेगा लेवल्स ब्रेक करने दो, उसके बाद ही कभी हम लोग कुछ दिन बाद पोजिशनल ट्रेड लेंगे। नवंबर में दिवाली है, मुहूर्त ट्रेनिंग के बाद ही फिर हम लोग पोजिशनल ट्रेड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।